ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अभी तक हमने सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा और वो था हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम पढ़ने वाले अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता ही होगा क्या है, अल्कोहल। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला है अल्कोहल। फिर उसमें फर्स्ट मेंबर, सॉरी उसकी फॉर्मूला, सेकंड में आएगा फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर आएगा नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर। ठीक है, और इसमें आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर। ठीक है, वैसे हम लोग 5-5, 4-4 मेंबर पढ़ने वाले, लेकिन शुरुआत अभी हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है उसका हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अल्कोहल। बताओ अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल, वोडका, विस्की, रम, दारू, पोटली, जो बोलो। ठीक है, तो ये सब अल्कोहल के टाइप से है। ठीक है, विस्की, रम, दारू, जो भी हम बोलते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आजकल ऑर्गेनिक अल्कोहल के बारे में आपने सुना बहुत कुछ होगा, लोगों को टल्ली होते हुए भी देखा होगा। ठीक है, बैलेंस लूज करते हुए भी देखा होगा। ओके, बेकी बेकी बातें करते हुए भी देखा होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अल्कोहल में किस तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, क्या होता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब पक्की बात है इसके अंदर कार्बन तो है ही। ठीक है, अब कार्बन के अलावा और क्या क्या है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है इसकी, सिंगल बॉन्ड OH। OH, सिंगल बॉन्ड OH, माइनस OH नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा भी एलिमेंट अवेलेबल है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अभी तक अपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ा, इसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। तो जब इसका नाम देखते हैं तो मुझे बताओ ये क्या है, एक कार्बन हो, तो बताओ ये मैंने क्या बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, पर इसका इस कंपाउंड का नाम क्या है? C1H4 है। यस, हाँ, C1H4, मीथेन। मीथेन, मीथेन मीथेन है। ठीक है, अब आपको बताऊं मीथेन में से दारू कैसे बनता है। मीथेन गैस है, सोचो खाली, मीथेन गैस है, लेकिन जो दारू होता है मीथेनॉल, वो लिक्विड है। तो हम जानते ही हैं दारू लिक्विड होता है। अब होता यह है कि मीथेन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा के जब आप OH लगा देते हो तब ये बन जाता है दारू, मतलब कि मीथेन ऑल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है मीथेन ऑल, मीथेन ऑल। ठीक है, अब देखो तुम्हारे सामने ही है C सिंगल बॉन्ड OH, पहले ये मीथेन था, H H H, इधर भी पहले क्या था, H था। ठीक है, इधर भी पहले H था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ से H निकला और OH लग गया, और जब OH लग गया तब ये बन गया मीथेन ऑल। अच्छा, आपको ऐसा ना लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर थोड़ी जगह रुकेगी तो मैं इधर लिख देता हूँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो CH3। C देखो C1 है, हाइड्रोजन 1 2 3 है और OH भी है। ठीक है, C1H3OH। ठीक है, OH को आप साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है, हायर स्टैंडर्ड में लिख सकते हो, लेकिन अभी 10th में मत लिखना। ठीक है, OH क्या है, अल्कोहल की पहचान है। ठीक है, अल्कोहल पीने के बाद तो पता चलता है कि भैया अल्कोहल है, लेकिन केमिकली कैसे पता चलेगा? जैसे केमिकल फॉर्मूला पढ़ी हो
किसी को पता कैसे चलेगा कि ये दारू है? तो दारू कैसे पता चलता है कि जब आप OH लिखते हो तो समझ जाते हैं कि भाई ये हाइड्रोकार्बन के अंदर OH है, मतलब ये दारू की फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर बताओ पहले मेंबर मीथेन जो था, ये तुम्हें बताया कि ये मीथेन है, मतलब जब यहाँ पे H होता है तो ये मीथेन है। अब मीथेन में से बन गया मीथेनॉल, तो बताओ इथेन में से क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल। प्रोपेन में से क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ब्यूटेन में से क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल। और पेंटेन में से क्या बनेगा? पेंटेनॉल। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम आज ही पढ़ेंगे कि पहले 5 मेंबर पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में अभी हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो भाई अल्कोहल जो है, अब याद रखना अल्कोहल की जो सफिक्स है वो है ऑल। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगी जाती है। जैसे हमने देखा था कि अल्केन में सबके पीछे लगता था एन एन एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वो जो एन 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 है वो सब सफिक्स है। वैसे ही अल्कोहल के पीछे क्या लगेगा? ऑल। मीथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ब्यूटेन ऑल। ठीक है, अच्छा अब तुम पूछोगे कि ये सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन इसके आगे क्या है? तो आप खुद ही देख लो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये OH है, बराबर, ये सिंगल बॉन्ड है। इसके आगे क्या है? CH3 है। CH3 का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन पार्ट हुआ। ठीक है, CH3 का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम R लिख देते हैं। R का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसको हम अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं। R का मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। और यू कैन राइट ऐसा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल नहीं है, अल्काइल है, अल्काइल। अल्काइल वो मैं बाद में बताऊंगा कि अल्काइल क्या होता है। ठीक है, तो इसको ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो यहाँ पे अल्कोहल खत्म होता है। अब दूसरा है एल्डिहाइड। अब ये थोड़ा सा विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। आप लोग ऐसा मत लिख करना C=O, नहीं, C=O। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। फिर कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 ऑक्सीजन के साथ चले गए, तीसरा जाता है हाइड्रोजन के साथ, इतना तो फिक्स है। और रही बात चौथी वैलेंसी, तो उसमें R भी हो सकता है या स्पेशल केस में H भी हो सकता है। R मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आगे हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है, और स्पेशल केस है, एल्डिहाइड में एक स्पेशल केस है कि उसमें R नहीं, आगे हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, H भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर समझो H, अगर सबसे पहला मेंबर हम देखें तो क्या होगा? C=O H, और इधर भी अगर H हो, ठीक है, इधर भी अगर H हो, पहला मेंबर की बात कर रहा हूँ। पहला मेंबर मतलब एक कार्बन होना चाहिए, एक से ज्यादा अगर हो गए, 2 कार्बन हो गए तो ये दूसरा मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे CHCHO, जिसको आपको एक साथ लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो HCHO। अब याद रखना कि आप कभी भी HCHO ही लिखोगे, CHO जो है वो एक साथ आना चाहिए। आप इसको HOC नहीं कर सकते, आप उसको COH भी नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी CHO ही लिखना पड़ेगा, CHO। ठीक है, तो मिथेनॉल बन जाता है मीथेन R। अब इसका नाम मीथेन क्यों है? क्योंकि तुम खुद देख के बताओ, ये जो कंपाउंड है तुम्हारे सामने, ठीक है, ये देखो या ये देखो, दोनों एक ही है, इसमें कितने कार्बन है? देख के बताओ कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन। जब एक कार्बन होता है तो नाम क्या होता है? अल्केन में उसका नाम क्या होता है? मीथेन। मीथेन होता है। ठीक है, आपको अल्केन से डायरेक्ट दिमाग अल्केन पे जाना चाहिए, एक कार्बन मतलब मीथेन, तो इसीलिए मीथेन बन जाता है मीथेन R। ठीक है, R यहाँ पे सफिक्स है, इसके लिए पीछे लगा हुआ है R। अगर 2 कार्बन है तो नाम क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इथेन, मतलब इथेनॉल। इथेन आल, प्रोपेन आल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन आल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आल, 5 कार्बन है तो पेंटेन आल, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन आल। सफिक्स में लग जाएगा आल। मीथेन आल, इथेन आल, प्रोपेन आल, ब्यूटेन आल, पेंटेन आल। आएगा समझ में सबको?
आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, हर एक को Yes, sir, डिटेल yes. देने वाले हैं। अभी मैं ऊपर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जैसे अल्केन का दिया था। ठीक है, अभी एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले पूरा टेबल कवर करते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम 10th में पढ़ने वाले हैं वो है कीटोन। अब कीटोन और ऑर्गेनिक और एल्डिहाइड में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कंपलसरी हाइड्रोकार्बन होगा। कंपलसरी एक कार्बन आगे होगा ही होगा, कंपलसरी एक कार्बन इधर भी होगा ही होगा। 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन एक तो होगा ही कार्बन। इसका मतलब आप सोचो, कम से कम सोचो, ज्यादा नहीं, कम से कम मिनिमम सोचो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन तो ऑलरेडी है फॉर्मूला में, और एक कार्बन इधर है, तो कितना हो गया? कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। 3 और कार्बन। 3 कार्बन वाले को अल्केन में क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिनती शुरुआत होती है 3 से, जिसका नाम होगा प्रोपेन ऑन। अब इसका मतलब ये कि भाई एक कार्बन और 2 कार्बन वाला तो किस्सा यहाँ पे होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं मतलब मीथेनॉन या इथेनॉन तो दुनिया में पाए नहीं जाते, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कीटोन में मिनिमम 3 से शुरू हो सकता है। अब आप बोलोगे कि चलो इसकी फॉर्मूला बना के बताओ, तो मैं चलो 3 वाली फॉर्मूला बनाता हूँ। एक कार्बन इधर लगाता हूँ, एक कार्बन इधर लगाता हूँ। ठीक है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैं चाहता तो 2 भी लगा सकता था, चाहता हूँ इधर 2 भी लगा सकता था, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम में मैंने एक कार्बन इधर लगाया और एक कार्बन इधर लगाया, और अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी तो चारों चार ऊपर आ गई, इधर H H H H H H। तो अगर इसको लिखना हो एक साथ तो क्या लिखोगे? यहाँ से देखो, यहाँ पे होगा CH3, फिर CO और CH3। ठीक है, CH ये भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत 3 कार्बन से होगी, मिनिमम 3 कार्बन तो आएंगे ही इसमें, इसीलिए मिथेनॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इथेनॉन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे एल्डिहाइड की तरह स्पेशल केस होता है कि चलो इधर एक H लगा सकते हो, इधर भी H लगा सकते हो, तो भी वो एग्जिस्ट करता है मिथेनॉन, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है। कंपलसरी एक कार्बन मिनिमम आगे होना ही चाहिए, इधर भी एक होना चाहिए, इसीलिए 1 2 और 3 कार्बन तो मिनिमम लगेंगे, तो जिसकी वजह से बन जाता है पहला मेंबर, नाम है प्रोपेन। और सर बोलो। सर अभी आपने बोला कि अगर कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो सर वो फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर नहीं हो जाएगा अगर कार्बन 3 लेंगे तो? हाँ, तो बल कीटोन फैमिली का तो ये फर्स्ट मेंबर है ना, मैंने देख रीडिंग में क्या लिखा है, नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर। जैसे अल्कोहल का खानदान है, उसका पहला मेंबर का नाम क्या है? मिथेनॉन। एल्डिहाइड का है मिथेनॉल। कीटोन में तो मिथेनॉन या इथेनॉन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए वहां पे शुरुआत प्रोपेन से होगी। ओके, तो फोर्थ मेंबर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन से सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, मतलब थोड़ा सा एल्डिहाइड और थोड़ा सा दारू, दोनों मिक्स है। यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की तरह C डबल बॉन्ड O है और इधर OH है, इतना फिक्स है। ठीक है, और रही बात चौथी वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी में C डबल बॉन्ड O है, 2 इधर चली गई, तीसरी इधर चली गई, और रही बात चौथी की, तो वैसे तो यहाँ पे R है, लेकिन स्पेशल केस एल्डिहाइड की तरह यहाँ पे H भी है। मतलब यहाँ पे कार्बन की जगह पे आप सिर्फ हाइड्रोजन भी लगा सकते हो। और अगर आपको वैसे ये भले हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा लिखा जाता है हाइड्रोजन या R सिंगल बॉन्ड COOH, इसको एक साथ लिखते हैं COOH। वैसे इसमें भी ऐसा लिखते हैं H डबल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CHO लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे इधर COOH लिखते हैं। अब यहाँ पे पहला मेंबर हम देखते हैं, पहला मेंबर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर H। तो अगर आपको लिखना हो तो क्या हो जाएगा? H COOH।
HCOOH। HCOOH बताओ इसमें कितने कार्बन है? HCOOH में कितने कार्बन है? 1। कोई बता सकता है 1 एक कार्बन वाले को एसिड में क्या बोलते होगे? जैसे एल्डिहाइड में मीथेनॉल, अल्कोहल में मीथेनॉल, तो एसिड में क्या? सर एसिड ही रहता है। एसिड में बोलेंगे मीथेन ऑइक एसिड। आइक एसिड, आइक एसिड, ठीक है। मीथेन बन जाता है मीथेन ऑइक एसिड, इथेन बन जाता है इथेन ऑइक एसिड, प्रोपेन बन जाता है प्रोपेन ऑइक एसिड और ब्यूटेन बन जाता है ब्यूटेन ऑइक एसिड। आया समझ में सबको? Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। ये है 4 मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अल्कोहल के खानदान को पढ़ते हैं। अल्कोहल जो है सबसे पहला अल्केन जो है वो मीथेन है, ठीक है। और आप मीथेन की फॉर्मूला तो जानते ही हो। मीथेन की फॉर्मूला होती है कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, ठीक है। अब मीथेन जो है वो बन जाता है मीथेनॉल। ये कैसे बन जाता है कि जो कार्बन, ये मीथेन है, ठीक है, मीथेन में से ही मीथेनॉल बनता है, ठीक है। लेकिन कब? जब एक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन, हम ऊपर वाला हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देते हैं? OH। जब कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के OH लग जाता है, ठीक है। जब देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन में OH से रिप्लेस हो गया तो क्या बन गया? बन गया मीथेन ऑल। मीथेन बन गया मीथेन ऑल। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके CH4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। और इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 और OH, ठीक है, OH। वैसे ही दूसरा कार्बन होता है इथेन। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। और इसमें 2 कार्बन हो गए, एक और एक, 2। और यू कैन राइट C2H6। C2H6, C2H6 को क्या बोलते हैं? C2H6 को नाम बोलते हैं इथेन बोलते हैं। लेकिन जब ये C2H6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके यहाँ पे OH लगा दो, जैसे कि मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा के लगा देता हूँ OH, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, देखो इधर तो CH3 है, इधर CH2 भी है और OH भी है। या तो आप ये भी लिख सकते हो C2H5OH, नाम हो जाएगा इथेन ऑल, ठीक है। इथेन E विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल, E विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल। वैसे ही होता है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? प्रोपेन में 3 होते हैं, तो 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो C3H8, ठीक है। लेकिन जब ये C3 में से कोई भी आप एक हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, चलो ये हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देता हूं? OH। मतलब ये वाला हाइड्रोजन ने इसको रिप्लेस किया, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाता है C3H7OH, या तो CH3 CH3 CHOH, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रोपेन ऑल, ठीक है। मतलब होता क्या है कि भाई इथेनॉल, मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल सब अल्केन में से ही बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? जब कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है बाय OH, ठीक है। व्हेन एनी वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH, देन इट बिकम्स अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए नाम भी चेंज हो जाता है, मीथेन नो सर। नो सर। नो सर, नहीं आया? क्या आया? यस सर। समझ आ गया सर, समझ